मैं कुछ सीधा मेरे सामने आकर के खड़ा हो, प्रेस को बुला ले, प्रदेश की जनता को बुला ले। सरकार का इनकी तरफ कोई ध्यान नहीं है। सरकार तो केवल वैध और अवैध कॉलोनियां बनाने में लगी हुई है। इसने प्रचार किया हमारे खिलाफ झूठा प्रचार करके कहीं ना कहीं इसने राजनीतिक रोटियां सेकनी। सरकारी जो जमीनें ली जाती है, आपको एक अम्बाड़े का किस्सा बताता हूँ किस तरह से सरकार ने लूट मचा रखी है। जाके कह रहा हूँ, मैंने हुड्डा को खुला चैलेंज किया, आज भी तुम्हारे माध्यम से फिर कह रहा हूँ, अगर हुड्डा बीजेपी के साथ नहीं मिला हुआ तो हुड्डा फिर खुले मंच पे आए। ये धमकियां देने की जरूरत नहीं। मैं कुछ सीधा मेरे सामने आकर के खड़ा हो, प्रेस को बुला ले, प्रदेश की जनता को बुला ले, मैं साबित कर दूंगा किसने कहां कहां कांग्रेस की मदद करी, कैसे कैसे करी, या फिर वो ये साबित कर दे कि हम बीजेपी की कहां बी टीम में थे। इसने प्रचार किया हमारे खिलाफ झूठा प्रचार करके कहीं ना कहीं इसने राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश करी। अब इसका असली चेहरा सामने आ गया। हमें तो वोट काटू कह रहा था, ये तो वोट बेचने वाला है। अभी 9 एमएलए बेचे हैं इसने, 5 के वोट बीजेपी के पक्ष में डलवाए, 4 के कैंसिल कराए। ये तो शुक्र मनाओ कि बीजेपी का एक वोट कैंसिल हो गया, इसलिए कांग्रेस वाला जीत गया। इसने तो ऐसा गणित बिठा रखा था कि किसी कीमत के अंदर ही कांग्रेस की जीत पाई। प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। आज नशा और तस्करी बढ़ी हुई है। सरकार का इनकी तरफ कोई ध्यान नहीं है। सरकार तो केवल वैध और अवैध कॉलोनियां बनाने में लगी हुई है। इसमें मुख्यमंत्री भी शामिल हो जाता है कॉलोनियों में। सरकारी जो जमीनें ली जाती है, आपको एक अम्बाड़े का किस्सा बताता हूं किस तरह से सरकार ने लूट मचा रखी है। उसके दस्तावेज आएंगे मेरे पास, और मुझे जो जानकारी है वो बता दें। एक लो लाइंग एरिया की जमीन थी, नगल के एरिया की, जहां बारिश का पानी ठहरता था। उस जमीन को असीम गोयल ने इकट्ठा किया। किस नाम से इकट्ठा किया वो एक अलग बात है, जो आम चर्चा है। वो जमीन इकट्ठी की गई, वो जमीन ऑनलाइन सरकार को बेची गई, और सरकार ने उस जमीन को आगे एक आप जैसी कंपनी वाले को बेच दिया। मतलब इस सरकार ने तो अब ये काम भी शुरू कर दिया कि जमीनें खरीदो और अपने चाहते लोगों को आगे दे दो। जिस जमीन का रेट 8 से 9 करोड़ रुपया बता रहा है, उसको 1.5 करोड़ में दे दिया गया पर एकड़ के हिसाब से। आप कंपनी बढ़ाओ, मुख्यमंत्री से मिलो, हिस्सा रखो, आपका भी काम हो जाएगा। तो सब इनेलो सरकार के दौरान तत्कालीन मुख्यमंत्री लोगों के द्वार द्वार जाते, सरकार आपके द्वार जाती थी, लेकिन जो मौजूदा मुख्यमंत्री है वो तो जिला मुख्यालय पे नहीं आ पाते। तो पंजाब जाता है मेरा भाई जी, उसको हरियाणा में कोई बुलाता नहीं, और इसलिए बेचारा रोज अपना उड़न खटोला लेता है, पंजाब चला जाता है। तो सब बहुत बड़ा मौजूदा मुख्यमंत्री किसको मानते हो आप? कौन है मुख्यमंत्री? बताओ श्री मुख्यमंत्री कौन है? आप बताओ मुझे, कौन है मुख्यमंत्री? आपको पता होना चाहिए इस प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है। हरियाणा के अंदर सफाई कर्मचारी। मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे पहले कि आप मुख्यमंत्री की बात करते हो, मुझे मुख्यमंत्री का नाम तो बताओ, कौन है मुख्यमंत्री? जो टी लगवाते हैं, जो टी लगवाते हैं वो है मुख्यमंत्री। और जो ये कह रहा था टी लगाने वालों को, उसने अपने घर पे बुलाया था। जो वहां कमेटी बनी हुई थी, इस सैनी ने अपने घर पे बुलाया था, और बुला करके उनसे कहा था भी टी नहीं लग सकती, और जो मर्जी करा लो, पैसे ले लो, सड़क बनवा लो, नया वाटर वर्क ले लो, कुछ भी कर लो। फिर टी लगी कि नहीं लगी? तो फिर मुख्यमंत्री कौन है? फिर अब तो किसानों को भी खट्टर जी ने बुलाया है। तभी तो मैं कह रहा हूँ, काम मुख्यमंत्री कहाँ बेचारे? पैरेलल नहीं चल रही, गवर्नमेंट चली दिल्ली से रही है। ये तो स्टैंप है, इनसे दस्तखत कराए जाते हैं। तो सब एक चीज बताओ आप सब, कि वहां जाके वो कहता है मैं हमारी सरकार बनेगी नशा खत्म कर देंगे, तो हरियाणा में खत्म कर देंगे। जो हरियाणा में आए दिन फिरौतियां मांगी जा रही है, उनको कम कर देते, उनको रोक देंगे। उनको क्यों प्रोटेक्शन दे रखे? सरकार नहीं है मेरे भाइयों, ये तो लुटेरों का राज है। क्या मुख्यमंत्री जी से ऐसी मांग रहेगी वो पंजाब में जाके एसवाईएल पे अपनी रणनीति साफ करें? किस मुख्यमंत्री की बात करते हैं आप? फिर वही बात कर दी आप, मुख्यमंत्री।